हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो खान सर का मॉडल बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 2 का बिहार SSC 10+2 लेवल का जो क्वेश्चन है उसका डिटेल लाई हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म बुक है उसका भी GK GS का यूनिट वाइज आपको डिटेल बताते जा रही हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि बिहार SSC 10+2 एग्ज़ाम तक आते आते मैं आप लोगों के लिए एडुटेरिया और रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म और खान सर के द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है वो सारे उसके डिटेल कंप्लीट करा दूँ। तो आज हम लोग खान सर का जो पार्ट 2 है, सेट 2 है, उसका डिटेल पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स डज नॉट बिलोंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वेयर वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो ये वैशाली में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो उनका नाम था जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया है? विच ऑफ द ब्रिटिश कमीशन दैट केम टू इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज कॉल्ड द वाइट कमीशन? तो वो साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया है। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टूक द इनिशिएटिव टू इस्टेब्लिश लोकल गवर्नमेंट? तो वो है लॉर्ड रिपन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो वो बांग्लादेश के लिए देश का राष्ट्रगान लिखे थे। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मेजर वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय विलियम बेंटिक? तो वो है दास्ता का अंत। दास्ता का अंत जो है वो सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गठ का सदस्य नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एक्सिस पावर्स ग्रुप ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो वो है चीन। चीन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गठ का सदस्य नहीं था। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो इन 1893? तो उसका आंसर हो जाएगा विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है आपको हिंदी में दिया हुआ था तो इसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करते जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ा हिंदी समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में है, तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो वो HC मुखर्जी हैं। किसको भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक कहाँ के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रभावित है। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये धार्मिक अधिकार है। धार्मिक अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार जो है वो भारत में मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 1952 ईस्वी में आयोजित किया गया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर। यहाँ गलती से नियम वो टाइप हो गया है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो महापौर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम मीरा कुमार है। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया है, तो कौन से वो संशोधन था? तो संशोधन का नाम था 61वां संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटाकर कर दिया है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है, तो अपनी धुरी पर पृथ्वी की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि पश्चिम से पूर्व है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तरी कोरिया देश की राजधानी है।
वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये CFC, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री फ़ारेनहाइट अक्षांश जो है वो दक्षिणतम अक्षांश है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है वो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन में ये डाउट है कि कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक का है, लेकिन कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी से उगाना तकनीक रूप से कहलाता है, तो उसे हम लोग फसल प्रत्यावर्तन कहते हैं। यानी कि एक ही ज़मीन है लेकिन उसमें अलग अलग तरीके के फसल को हम लोग उपजा रहे हैं, तो उसे हम लोग फसल प्रत्यावर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम राज्य की जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अनुसार सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र हैं, उन्होंने एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो उनका नाम है एवेंजर हावर्ड। एवेंजर हावर्ड जो है वो गार्डन सिटी के सिद्धांत को विकसित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष यूपी के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है, तो वो है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला जो है होली के कुछ दिन के बाद यूपी में मनाया जाता है, जो एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की है? तो जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो उस जिसे हम लोग WBC भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, तो उसका काम है संक्रमण से लड़ना। यानी हमारे बॉडी में कोई भी जो बाहर से कीटाणु या विषाणु आते हैं या अंदरूनी, तो उस चीज़ से हमें बचाता है WBC जितना ज़्यादा रहता है तो हमें बीमार पड़ने की आशंका उतनी ही कम होती है। पौधों में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी उत्तक को कहा जाता है, तो वो है जाइलम। पौधे में 2 होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो पानी और पोषक तत्व को लेकर जो जाते हैं वो आपका जाइलम है। ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे कि पानी यानी कि जल, तो जल से जो है वो जाइलम होगा। जल और पोषक तत्व जहाँ भी रहेगा जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वो है अमाशय। अमाशय जो है वो अम्लीय जठर रस को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना है? तो ये वृक्क जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स के छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंगा जिसे हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं, तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, इसमें हमारे गले में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो है अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के कारण हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एड्स क्या है? तो एड्स एक घातक मृत्यु रोग है जो HIV यानी कि ह्यूमन इंडो वायरस के कारण होता है। और एड्स का फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, तो AIDS होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये काफ़ी घातक मृत्यु रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, नीलहरित शैवाल है तो वो स्वपोषी है। निम्नलिखित क्योंकि नीलहरित शैवाल जो है
उसमें आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये जो है स्वपोषी है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? तो लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो प्रतिबल, ऑप्शन के अनुसार से प्रतिबल जो है वो सदिश मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर का वैल्यू क्या होता है? तो 1 × 10⁻⁻9 मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहना पसंद करती है जब तक कि बाहरी कोई उस पर बल ना कार्य करे। तो ये जो है जब अचानक बल चलना शुरू करती है तो इसलिए यात्री को पीछे की तरफ धक्का लगता है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है तो उसमें दोनों एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में संचरण करती है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता जब बादल छाए हुए थे। तो कह रहे सौर यानी कि सूर्य से रिलेटेड है, तो जब बादल छाए हुए रहेंगे तो वो हीटर जो है पानी को गर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सौर बिना सूर्य के लाइट का जल ही नहीं सकता। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है? तो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, ये दोनों के बीच का कोण है। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव में आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो उसमें सोडियम गैस होता है। सोडियम गैस को पीले लैंपों में यूज़ किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो वह नाइट्रोग्लिसरीन। न्यूक्लियॉन का मान होता है तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है, तो वो होता है क्षारता। नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन से बंध होते हैं? तो त्रिसहसंयोजी बंध आबंध उसमें होते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। तो इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो हमें सफ़ेद पाउडर मिलता है उसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? विद्युत धनी तत्व का निकलना जो है वो सही है। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो टंगस्टन नहीं है। टंगस्टन स्टेनलेस स्टील के तत्व में जो टंगस्टन है वो मौजूद नहीं होता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर U-235 जिसे बोलते हैं, तो उसमें हम लोग नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई है, तो वो 3 ओर से घिरी हुई है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल एथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? तो यह है 2040। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा जाएगा, तो उसे वीर सावरकर उसका बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम को रखा जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार को देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो वो है नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेसे का उदाहरण है? तो वो है रेयन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो कांडला बंदरगाह जो है उसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो पोखरण 2 के स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो वो 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी मिली है। इनमें से किसने मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया था? तो वो है कौटिल्य। कौटिल्य मौर्य शासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया गया था। नेक्स्ट है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो उनका नाम है जॉन मेनार्ड कीनेस। महात्मा
गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो वो है रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो वो है 42 संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके जो खान सर के जो बुक लॉन्च हुई है उसका सेट 2 है। इसके पहले मैं आप लोगों को सेट 1 और जो रुक्मणी पब्लिकेशन के जो प्लेटफॉर्म है उसका भी डिटेल बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।